सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया। और आज हमने क्या करना है? वी हैव टू डिस्कस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of conductor across two ends of conductor is directly proportional to amount of current flowing through it. Provided physical conditions of the conductor remain same. आपको बेटा याद होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये शो किया था ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब हम उसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि टॉ रिलैक्सेशन टाइम, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब अगर टेम्परेचर सेम रहा तो तभी उसमें n और टॉ की वैल्यू सेम होगी और उसके साथ साथ डायमेंशन सेम रहेंगी। इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट का बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। कब? व्हेन फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, जिसमें उसकी डायमेंशंस आ गई, उसका टेम्परेचर आ गया, ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से मीनिंग हो गया कि V upon I is constant and this constant is known as R, that is resistance of the conductor. तो अब अगर आपको आए स्टेट ओम्स लॉ तो आपने इसमें ये डेफिनेशन देनी है। नाउ द नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये मैं आपको लेबोरेटरी में करके भी दिखाऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पर आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल मैं आपको ये लेबोरेटरी में परफॉर्म करके दिखाऊंगी। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है ये देखिए इसमें। दिस इज योर बैटरी, ठीक है। बैटरी में ये जो टर्मिनल एक बड़ा शो की है, एक छोटा, ये सेल है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। उसके बाद ये हमने कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर की ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस का सिंबल लिया हमने। उसके बाद इसके पैरेलल में हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ना है विद दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद हम यहाँ पर ये वन वे की ले रहे हैं और ये उसके बाद हम यहाँ पर एमीटर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर ये हमने रिहोस्टैट यूज किया है। सो दिस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमने जो यूज की है, दिस इज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और ये क्या है? एमीटर। और एमीटर क्या करेगा? इट विल रीड द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे करंट यूं फ्लो करेगा तो सीरीज में करंट की अमाउंट सेम रहेगी। ये हमने यहाँ पर क्या लिया है? वन वे की। दिस इज सिंपली टू ओपन और टू क्लोज द सर्किट। अब क्या है बच्चे कि आपने सर्किट बना लिया, अब आप रीडिंग नोट कर रहे हो।
अब अगर आप ये नहीं लगा रहे तो करंट तो वेस्ट होता जाएगा और बैटरी का जो ईएमएफ है कम होती जाएगी। अब इसमें वन वे की में क्या होता है कि यहाँ पर एक प्लग है, जब आप ये प्लग इंसर्ट कर दोगे सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ये प्लग निकाल दोगे तो ये सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एयर गैप आ गया। तो मैंने इसको ऐसे शो कर दिया। तो करंट का फ्लो बैटरी के पॉजिटिव से हुआ, यहाँ से जाएगा। अब इसमें हम ये मान के चलते हैं कि वोल्टमीटर जब आपने पैरेलल में लगाया है, इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी करंट वोल्टमीटर से पास नहीं होगा। सारे का सारा करंट आगे गया, यहाँ से एमीटर से होते हुए यहाँ पर आ गया और इधर से। अब ये क्या है? दिस इज रिहोस्टेट। रिहोस्टेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जब आपने, अब इसमें देखो कि आपने वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग ले ली, वहाँ से V और I आ गया, तो ये तो एक ही रीडिंग आएगी। जब आप प्रैक्टिकल करते हो उसमें आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेना चाहते हो कि नहीं? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तभी आएंगी जब आप उसमें कुछ वेरिएशन लाओगे। अब ये जो रिहोस्टेट है बच्चे, ये देखो इसमें ऐसे है ये रिहोस्टेट, ये दो इसके ये वाले स्टेडी टर्मिनल है और ये एक वेरिएबल टर्मिनल है। मैंने सर्किट में अगर आप ध्यान से देखो एक स्टेडी लिया, एक वेरिएबल लिया, तो दैट मीन्स अब जैसे मैंने ये वाला और ये वाला लिया है, ठीक है, तो इस टाइम इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस सर्किट में है। अब अगर आप इसको यहाँ मूव कर दोगे ऐसे, ये ऐसे मूव हो गया, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर चेंज होगी कि नहीं? तो जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो उससे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल। सो इसका मतलब कि आप यहाँ पर जो रिहोस्टेट का यूज कर रहे हो, दैट इज टू गेट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। तो हमने इसमें बैटरी ली, दिस बैटरी इज सोर्स ऑफ ईएमएफ। बैटरी की वजह से ही टू एंड्स ऑफ कंडक्टर आर एट डिफरेंट पोटेंशियल। वोल्टमीटर is measuring the potential developed across the two ends of conductor. Ammeter is measuring amount of current flowing through conductor. One way key is used to open or to close the circuit. Rheostat is used to get different observations by changing value of resistance of the circuit. Total circuit की resistance को change करते हुए। ठीक हो गया? तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस V और I की ले लेंगे और हर ऑब्जर्वेशन से हम V अपॉन I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये V अपॉन I की वैल्यू हर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली सेम आती है, इट मीन्स दैट ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप इस साइड पर क्या ले लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस V, और इस साइड पर क्या ले लोगे, करंट I। अब ये मैंने कैसे चूज किया? हाँ भाई, मैंने करंट को इधर क्यों नहीं लिख लिया? क्योंकि बेटा हमने कल बात की थी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ करंट? कब करंट सर्किट में फ्लो करता है? हाँ जी बोलिए, कब करता है? when two ends are at different potential। तो करंट पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई करंट सर्किट में नहीं है। इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने किस तरफ ले लिया, along x axis, डिपेंडेंट वेरिएबल को along y axis, and this graph comes out to be a straight line graph। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें क्या बता रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और अब इसमें इसकी कांस्टेंट स्लोप होगी, और अगर आप बेटा इस स्लोप को फाइंड आउट करते हो इस तरीके से करोगे, दिस विल बी डेल्टा V एंड दिस विल बी डेल्टा I।
तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ या वी आई ग्राफ कुछ भी लिख लो, दैट इज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी. सो इट विल बी 1 अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है v अपॉन आई. तो इसका मतलब कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि हाउ कैन यू डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम वी आई ग्राफ, तो आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ वी आई. क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ. तो इस तरीके से, अब दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी इस पे आपसे एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछूंगी. ये बताओ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने ओम्स लॉ वेरीफाई करना है और जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनका क्या यूज़ है. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ. सी, इधर V पोटेंशियल है, इधर I करंट है. दिस इज कंडक्टर A, दिस इज कंडक्टर B. नाउ फॉर विच कंडक्टर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी मोर. इन दोनों कंडक्टर में से किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो रेजिस्टेंस क्या लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप. स्लोप किसकी ज़्यादा है, B की. रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होनी है, जिसकी स्लोप कम है. तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A विल बी मोर. ठीक है. तो जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आएंगी इस तरीके से आएंगी. ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकती हैं. तो फिजिक्स में बेटा यही बात है कि आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद प्रॉब्लम में उसे अप्लाई करना है. एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें लिखते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस. ये है क्या रेजिस्टेंस, आपको आज डिफाइंड रेजिस्टेंस. तो आप कह दोगे रेशियो ऑफ V अपॉन आई. अरे ये तो मैथमेटिक्स हुआ, है क्या भला. तो आप कहोगे रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी of conductor. It is the property of conductor by virtue of which it opposes, by virtue of which it opposes flow of current in the circuit. एक्चुअली बेटा ये बात क्या है. अब आप कहोगे कंडक्टर में से करंट का फ्लो भी होता है, बिल्कुल होता है भाई, पर बिल्कुल आसानी से तो नहीं ना होता. आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली मार्क्स तो आएंगे, अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बनती. कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी बार समझ नहीं आता है ना, हिंड्रेंसेस आती है ना. तो वही बात है कि कंडक्टर के अंदर जब करंट के फ्लो की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज उसके करंट को अपोज करती है. प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. ये आपको अभी और क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल डिस्कस cause of resistance. Actually क्या है कि flow of current is in the conductor is due to flow of free electrons. ये तो क्लियर है कि कंडक्टर के अंदर current carriers are free electrons. So current in the conductor is due to flow of free electrons. लेकिन जब ये free electrons move करते हैं they
collide with ions. उसके अंदर देखो मेटल है, आपने लिए लिया मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सेपरेट हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए, तो बाकी का एटम क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया ना। तो जब आप इसमें बात कर रहे हो तो इसके अंदर ये यूं पॉजिटिव आयन भी हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा, तो कोलिजन के दौरान इसको अपोजिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सो दैट इज द रीजन विच इज ऑफ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम क्या कह रहे हैं कि करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and when the free electrons will move inside the conductor, they will collide with the ions, and these collisions will oppose the flow of free electrons, and hence they are opposing the flow of current. इसका मतलब कि जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि cause of resistance is the collisions of free electrons with ions. That means more will be number of collisions. ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा? more will be the resistance. ठीक होगी बात? क्लियर हो गया? और अब ये भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करेंगे, करंट का फ्लो भी होगा, लेकिन वो स्मूथ नहीं जा रहे, they are suffering collisions, and those collisions will cause opposition, and that is the reason of resistance. अब आप resistance को क्या ले रहे हो? Ratio of potential difference across the two ends of conductor to the amount of current flowing through it. अब यूनिट हम अगर रेजिस्टेंस का ले तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब एसआई सिस्टम में पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट और करंट क्या बन गया? 1 एम्पियर। अब आपको डिफाइन करना है, डिफाइन 1 ओम, तो हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere current 1 ampere current is flowing through conductor, when potential difference of 1 volt is applied across its two ends. ठीक होगी बात? तो ये आपके पास आ गया कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, कॉज क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें ये लेना चाहते हैं, we want to discuss that what are the factors upon which value of resistance will depend. किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी? फैक्टर्स upon which value of resistance will depend. अब बेटा थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। याद है कल हमने किया था I is equal to N E A V D। उसके बाद ये भी याद है कि V D जो है दैट इज E V by ml इंटू टॉ। अगर आप कहोगे कैसे, V D इज A एक्सेलरेशन इंटू टॉ, और A एक्सेलरेशन क्या नहीं है E by m एंड E is V by L। तो यहाँ से अब आप देखिए आपके पास आ गया
I is equal to n E square tau by m. N E into E tau by m into A by L into V. Or you can say V is equal to m upon n E square tau L by A into I. So what is V upon I? V upon I will be m upon n E square tau L by A. ठीक है कि नहीं? ये बन गया. Now V upon I is R, so that means R is equal to m upon n E square tau L by A. तो यहाँ से अब आप फैक्टर्स कितने आसानी से बता सकते हो कि नहीं? ये बन गया एक्सप्रेशन. अब इसमें देखो m और e तो वैसे ही कांस्टेंट है. अब इसमें पहले तो अगर आप देखो तो पहला फैक्टर बन गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर. हमने कहा ना कि किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी. तो पहला फैक्टर हम कहेंगे कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कैसे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अब आपने मैथमेटिकली तो देख लिया कि हाँ भाई ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L थी. अब लॉजिक भी लगाएं. अब लॉजिक आपने रेजिस्टेंस का क्या लिया है? नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब बेटा जितना ज़्यादा रास्ता उनको पार करना होगा उतना चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे. मोर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर विल बी द चांसेस ऑफ कोलिजन एंड रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. सेकेंड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? A, that is area of cross section of conductor. तो इसमें क्या आ रहा है? R is inversely proportional to A. एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि आपने इस मैथमेटिक्स में देखा. अब दूसरी तरफ देखो बेटा, अगर आपके पास रास्ता ज़्यादा है तो आप आराम से निकल जाओगे. क्यों कोलाइड करोगे? क्यों कोलिजन होगी? मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेस विल बी दी कोलिजन्स सफर्ड. और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. क्योंकि बेटा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि n का नंबर क्या है. हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आर अवेलेबल इन द कंडक्टर. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंडक्टर की नेचर के ऊपर. तो इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर आएगा. सो इसका मतलब फैक्टर्स अपॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल डिपेंड. तो कौन से फैक्टर्स आए? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. नाउ इफ यू कंबाइन दिस, तो आपके पास इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया? R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A. और अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ले लो तो R इज इक्वल टू रो L बाय A. तो इसमें अब ये रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड वी कॉल इट एज resistivity of material of conductor. Resistivity of material of conductor. और अब अगर आप ये इसको इससे कंपेयर कर दोगे तो आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू बन गई m/n E². तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो आपको क्लियर हो गया अब यहाँ से अच्छी तरीके से कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर बिकॉज number of free electrons per unit volume availability will depend upon
द नेचर ऑफ मटेरियल। सो मोरओवर हम एक और भी चीज़ कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। Resistance also depends upon temperature of the conductor। कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है उस पे भी डिपेंड करती है। कैसे कि अब आप देखिए, सपोज यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, तो उससे क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। जो थर्मल मोशन है बढ़ गई ना, तो thermal velocity of free electrons will increase. It means that chances of collisions will be more and relaxation time will be less. Lesser the relaxation time, more will be the resistance. या वैसे भी if the chances of collisions are more, value of resistance will be more. So इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो हमारे पास ये फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर होगी बात? सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट वी विल डू टुमारो। थैंक यू।